अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके ज़हन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो या ऑडियो की सूरत में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो सेशन में उसे शामिल किया जाएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए एंजाइटी पेशेंट्स को। लेकिन सर अगर सेशन से भी फ़र्क ना पड़ रहा हो, अगर थेरेपी से भी फ़र्क ना पड़ रहा हो और सर अगर मेडिसिन की नौबत आ जाए, तो सर फिर उससे क्या ट्रीटमेंट हो जाता है? मतलब कंप्लीटली बंदा ठीक हो जाता है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेज़ में देखा है कि जिन्होंने मेडिसिन से जो है रिकवर किया है और फुली रिकवर किया है। लेकिन सर मोस्टली यही सुना है कि केमिकल जो है वो वक़्ती तौर पर बैलेंस हो जाते हैं और बाद में जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सर मेरे माइंड में ये सवाल है कि जिस तरह मेडिसिन्स खाने से बैलेंस हो जाते हैं केमिकल्स और छोड़ने से दोबारा से इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो सर जो थेरेपीज़ होती हैं, जो सेशंस होते हैं, सर वो फिर किस तरह से इन केमिकल्स को बैलेंस करते हैं और थेरेपीज़ के बाद फिर दोबारा से इम्बैलेंस क्यों नहीं हो सकते ये केमिकल्स? सर थोड़ी-सी ना ये कन्फ्यूजन है माइंड में, सर अगर प्लीज़ आप क्लियर कर दें तो। जी नाज़रीन, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एंग्जायटी पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फ़ौरी तौर पे जो है पैनिक हो जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, और वो मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और वो उससे निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि एंग्जायटी का अटैक आता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं और वक्त पर डॉक्टर पास नहीं जाते, ना साइकोलॉजिस्ट पास जाते हैं, ना साइकोथेरेपिस्ट पास जाते हैं, किसी डॉक्टर पास नहीं जाते। वो चले जाते हैं दम दरूद करवाने, तावीज़ धागा करवाने। फिर वहाँ से 2-4 साल बाद जब मर्ज़ और बढ़ जाता है, फिर वो पहुँचते हैं साइकियाट्रिस्ट पास। वो उनको हाई डोज़ मेडिसिन देता है और उनके केमिकल बैलेंस हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर वो मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं कि अब मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब मुझे मेडिसिन नहीं खानी। जब वो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन को छोड़ते हैं, तो फिर विथड्रॉल सिम्पटम आती हैं। यानी केमिकल पहले से भी ज़्यादा जो है वो इम्बैलेंस का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता करके डोज़ेज के हिसाब से छोड़नी होती है। तो जब अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अब आप आते हैं आपके असल क्वेश्चन की तरफ कि साइकोथेरेपी परमानेंट बेस पे केमिकल को बैलेंस कैसे करती है? जी हाँ, नाज़रीन, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग सेशंस परमानेंटली आपके केमिकल्स को, ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि उसमें आपकी कॉग्निशन बदलती है, सीबीटी के थ्रू हम, साइकोथेरेपी टेक्नीक है, उसके थ्रू हम आपके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं। और साथ में अगर आप पानी सर से गुजर चुका है, मेडिसिन भी ले लें, तो भी इफ़ेक्टिव रहेगा ट्रीटमेंट, कि उसमें सेशंस भी लें, साइकोलॉजिकल सेशंस भी चल रहे हैं और मेडिसिन भी चल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इनिशियली मेडिसिन पे चले जाएँ और मेडिसिन भी हाई डोज़ लेना शुरू कर दें और फिर अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर दें मेडिसिन, बंद कर दें लेना, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपका सवाल ये है कि मेडिसिन जब छोड़ें, तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। साइकोथेरेपी जब छोड़ें, तो क्या केमिकल इम्बैलेंस होंगे? जी हाँ, हो सकता है कि साइकोथेरेपी की ज़रूरत फिर पड़े। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाए और आप इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ले लें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह दोबारा से थेरेपी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन हमारे यहाँ हर बंदा थेरेपिस्ट बन के, लाइफ़ कोच बन के बैठा हुआ है, और बहुत से लोग जाते हैं, फिर उनका ऑथेंटिक साइकोथेरेपिस्ट पे भी बिलीव नहीं होता। वो उसको भी फिर उसी एक खाने में जाता कि ये डॉक्टर भी ऐसा ही होगा, ये भी बस सवाल पूछेगा और बस। तो इस तरह से मसाइल आते हैं। आपको अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है कि साइकोथेरेपी असर नहीं कर रही, तो मेडिसिन भी स्टार्ट की जा सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखें, बीमारी की 2 किस्में हैं, एक है न्यूरोटिक, एक है साइकोटिक। न्यूरोटिक जो है, इनकी शिद्दत कम होती है। इसमें क्लाइंट जो पेशेंट है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस प्रेज़ेंट होती है। उसे पता होता है कि मुझे नफ़सियाती इश्यू है। जबकि साइकोटिक इलनेस में मेडिसिन जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है। मेडिसिन के बगैर उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हाँ, साइकोथेरेपी की जाती है, लेकिन विद मेडिसिन। क्योंकि उसे हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, उसे चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। तो इसे क्रोनिक इलनेस भी कहते हैं। ऐसी बीमारी में, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें साइकोटिक इलनेस के दर्जे में वो आती है और लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर ख़ास किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ती हैं। बहुत से क्लाइंट होते हैं, वो फेड अप हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे दवाइयों के बगैर इलाज करें। यकीनन हम दवाइयों के बगैर इलाज करते हैं और इसकी हमायत भी करते हैं। लेकिन देखना होगा कि आपको बीमारी कितने अरसे से है और बीमारी की नोयत क्या है। अगर बीमारी साइकोटिक इलनेस है, तो फिर आपको मेडिसिन ज़रूर देना होगी, लेना होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यूट्यूब पर आपकी वीडियोज़ वग़ैरह मैं देखती रहती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना मैंने आपका नंबर वहाँ से लिया है। मैंने सोचा कि अब आपसे बात करूँ अपने मसले के हवाले से। कुछ महीने पहले मुझे थोड़ा ज़हनी मसला हो गया था।
जो कि एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे मेरा इलाज चल रहा है यहाँ कराची में ही। तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इलाज चलते हुए। तो अब मैं बहुत बेहतर हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। कभी-कभार थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन बहुत बेहतर हूँ अब मैं। डॉक्टर साहब को मैं ये कह रही हूँ कि मेरी दवाई छुड़वा दें आप, लेकिन वो दवाई नहीं छुड़वा रहे अभी तक भी। मैं खुद से कभी सोचती हूँ मैं बस छोड़ दूँ, ना जाऊँ उनके पास, लेकिन फिर वो डर लगता है कि वापस वैसी ना हो जाऊँ, तबीयत वैसी ना हो जाए अगर एकदम से दवाइयाँ छोड़ दूँ। उनको भी कह रही हूँ कि आप मेरी दवाइयाँ छुड़वा दें, मैं बहुत बेहतर हूँ। तो इस हवाले से आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं जिससे मेरी दवाइयाँ छूट जाएँ और मैं सही हो जाऊँ बिल्कुल। देखें, ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें पता होना चाहिए कि आपको क्या सिम्पटम्स हैं, अलामात क्या आ रही हैं। आपने जो कहा कि मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू रहा और मैं डॉक्टर के पास चली गई, अब मैं दवाइयाँ खाना नहीं चाहती। वो साइकोलॉजिकल इश्यू क्या रहा, जब वो हमें आप बताएँगे, तो फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, कितने दर्जे की ज़रूरत है। ज़ाहिर है डॉक्टर ने तो आहिस्ता-आहिस्ता मेडिसिन आपसे छुड़वानी है। देखते हैं, इन्होंने मज़ीद भी क्वेश्चंस किए हैं, कुछ मशवरे माँगे हैं, दोबारा से इनको जॉइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, हाँ, मेरा मसला ये है कि मुझे ना तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ पहले जो है ना मुझे घबराहट और ख़ौफ़, डिप्रेशन, अजीब-सी बेचैनी और जैसे मौत से डर लगना, इस तरह की ना मेरी तबीयत हो गई थी। अजीब ही कैफ़ियत हो गई थी मुझे। तो रात को जैसे ही मैं सोती थी, अभी आँख पहले तो नींद नहीं आती थी डर के मारे, अभी आँख लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है, साँस निकल रहा है मेरा, तो मैं डर के मारे उठ के बैठ जाती थी। और रात के 2 ढाई बजे ऐसी तबीयत हो जाती थी, फिर मैं उठ के सैन में चलती रहती थी, घंटा, डेढ़ घंटा हो जाता था, ऐसे चलती रहती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसके बाद से फिर ऐसा हुआ हर चीज़ से मायूसी होने लगी। लोगों के साथ बैठने को दिल नहीं करता, ना किसी से बात करने को दिल करता था। ना किसी से फ़ोन पे भी नहीं बात करती थी, बिल्कुल अकेले-अकेले रहने को दिल करता था। जब ये कैफ़ियत बढ़ गई तो हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया, उनसे इलाज करवाया। सो उस वक़्त से अब तक तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, मेरा इलाज चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो मेरी दवाइयों से सही हो चुकी है। जैसे महीने में 1 आध बार रात के टाइम में कभी-कभार बीमारी का ख़्याल आ जाए तो वही जो शुरू में कैफ़ियत हुई थी वही होने लग जाती है, वैसे ठीक है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब को ही कह रही हूँ कि आप मेरी दवाइयाँ छुड़वा दें। मुझे डर लगता है कि सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ ना लग जाएँ ये, अगर मैं छोड़ दूँ मैं फिर वैसी ना हो जाऊँ। इनकी अलामात को देख के लगता है कि इनको इलनेस एंग्जाइटी है या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इनको अपना इलाज कंटिन्यू रखना चाहिए। ये फ़ौरी तौर पे दवाइयाँ छोड़ने की बात कर रही हैं। इनको अपने डॉक्टर से जिससे वो इलाज ले रही हैं, उसकी हदायत के मुताबिक दवाइयों को छोड़ना होगा, लेना होगा। लेकिन इनको मशवरा मैं ये दूँगा कि ये साथ में साइकोथेरेपी लें, ताकि वो जो दवाइयों से केमिकल बैलेंस हुए हैं, वो परमानेंट बेस पे बैलेंस स्टेट में आ सके, जब ये ज़िंदगी को चेंज करेंगे। जब ये साइकोथेरेपी लेंगे तो हम इनकी हिस्ट्री लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को दूर करेंगे, इनको इनकी पर्सनैलिटी को असेस करते हुए उसमें जो फ्लॉज़ रह गए हैं वो गैप फिल करेंगे। तो फिर ये बेहतर हो जाएँगी, फिर इनको इस सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने में आसानी रहेगी। इन्होंने मज़ीद भी अपने मुतल्लिक़ कुछ मशवरा माँगा है, वो भी शामिल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना अभी कहते हैं बस आप ठीक हो जाएँगी, लेकिन तबीयत तो मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। लेकिन वो दवाइयाँ नहीं छुड़वा रहे मेरी। अगर मैं वो कहते हैं खुद से भी नहीं छोड़ो, अगर खुद से छोड़ेंगी तो बीमारी वापस आ जाएगी। तो अब मैं इस बात को लेके परेशान हूँ कि अगर मैं ये चाह रही हूँ मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ, अगर मैं छोड़ दूँ मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, वापस से तो मैं वैसी नहीं हो जाऊँगी। यानी आप मुझे इस बारे में ना यही मेरा आपसे सवाल है, इस बारे में आप वीडियो बनाएँ या मुझे वॉइस करके जवाब दें, जैसे भी करें। तो गाइड कर दें मुझे ज़रा अच्छे से कि अगर मेरी ये कैफ़ियत तो थी पहले लेकिन अब नहीं है, लेकिन मुझे ख़ौफ़ कभी-कभार बीमारी का ख़्याल आ जाए तो फिर वैसी हो जाती है तबीयत ना, थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे डर है कि मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ, तो मेरी तबीयत वैसी ना हो जाए जैसे पहले थी। और डॉक्टर साहब से बोलती हूँ कि मेरी दवाइयाँ छुड़वाएँ, वो भी नहीं छुड़वा रहे। तो इस बारे में मुझे मशवरा दें मुझे, क्या करना चाहिए? नाज़रीन, ये जो इनको एहसास है कि दवाइयाँ छोड़ने से क्या मैं फिर से वैसी ना हो जाऊँ, ये इशारा दे रहा है कि इनको इलनेस एंग्जायटी की सिम्पटम्स हैं। जब इलनेस एंग्जायटी होती है तो स्टमक जो है वो जलता महसूस होता है और इंसान कहता है मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगा और अपनी डॉक्टरी अंदर घुसेड़ देता है। तो उसे वहम बहुत होते हैं, ये दवाई मुझे ये कर देगी, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मैं दोबारा से पहले जैसी ना हो जाऊँ, कहीं मुझे अटैक ना आ जाए। बहुत सी ऐसे डर खौफ अंदर बैठ जाते हैं और ये डर खौफ हत्ता कि इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान डॉक्टर बदलता है। वो कहता है ये डॉक्टर नहीं ठीक, वो डॉक्टर नहीं ठीक, लेबॉर्ट्रीज़ बदलता है, टेस्ट करवाता रहता है और उससे सुकून नहीं आता। मेरा इनके लिए मशवरा ये है कि ये डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, ठीक है? उनसे कहें कि मुझे कुछ थोड़ी किस्म की मेडिसिन दे दें जो मुझे बताएँ कि कब छोड़ सकती हूँ, कितनी डोज़ लेनी है। लेकिन साथ में साइकोथेरेपी भी लें। अकेली दवाई कुछ भी नहीं होती। जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी के वो जो ज़ख्म हैं, वो जो तलख़ हक़ाइक़ हैं,
जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँची हैं, उनको रिज़ॉल्व ना करवा लें साइकोथेरेपी के दौरान, उनके ऊपर बात ना कर लें। तो तब तक आपके जो मसाइल जो हैं वो इसी तरह से स्टक रहेंगे। आपको साइकोथेरेपी की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, मैंने ये समझो कि मशवरा करने के लिए आपको वाइस कर रही हूँ कि पिछले साल जो है हमारे कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़हनी दबाव में आ गई थी। तो उसके बाद से मुझे यही हुआ कि खौफ़ बहुत होता था हर चीज़ से और सीने पे दबाव, हर हर वक़्त खौफ़ रहता था कि मैं मर जाऊँगी, मेरे दिल को कुछ हो रहा है और टाँगें सुन्न हो जाती थी। अजीब-अजीब सी कैफ़ियत हो जाती थी कि समझ से बाहर थी और डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बीपी वग़ैरह, शुगर, ये सारी चीज़ें चेकअप के बाद वो कहते थे सब नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके बाद ये मसला बढ़ता रहा, तकरीबन 10-12 दिन हो गए। फिर हमने सोचा कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो हम गए। ख़ैर उनके पास मेरा इलाज चलता रहा, जो 1 साल मैंने दवाई खाई है। फिर उसके बाद बिल्कुल सही हो गई थी मैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ज़्यादा दवाई नहीं खा सकती क्योंकि मेरा मैदे का मसला है। तो अगर मैं कोई पैनाडोल वग़ैरह भी ले लूँ ना, तो उससे भी मेरे मैदे में मसला शुरू हो जाता है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, ना खाना खाया जाता है। तो खाना खाओ तो 2-3 दफ़ा तो उल्टी ज़रूर आती है, इतना मसला हो जाता है कोई दवाई खाने से। लेकिन दवाई खाने के बाद 5-6 महीने तक तो सेट ही रहा है, बिल्कुल सही हो गई थी मैं। लेकिन अभी दोबारा ये मसला हो गया तकरीबन इस चीज़ को अब दोबारा से 10 या 15 दिन हो गए हैं इस बात को कि ना अब ये हाल हो गया है कि किसी जगह पे मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, ना नींद आती है मुझे। रात के टाइम में बस थोड़ी बहुत आ जाती है कभी-कभार कोई 1 आध घंटा या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं आती और दिन में तो सो के थक जाती हूँ, नींद आती ही नहीं है और नींद ना आए तो फिर मसला ये है कि कोई काम नहीं होता। जैसे मेरी मसरूफ़ियत यही है कि बस घर का काम होता है और पढ़ाना है, मदरसा है, मदरसे में पढ़ाती हूँ मैं। लेकिन अभी जो मेरी कैफ़ियत है, बस दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और दिमाग जो है, सर जो है बहुत भारी-भारी रहता है। सीने पे इतना ज़्यादा दबाव होता है कि समझ नहीं आती कि क्या किया जाए और बस दिल में ये खौफ़ रहता है कि बस मैं मर जाऊँगी, अब मेरी ये हालत हो गई है, अब मैं ठीक तो कभी भी होंगी नहीं क्योंकि ज़हन में यही आता है कि दवाई खाते रहो, ठीक है, छोड़ दो तो फिर वैसे हो जाता है। और जैसे मैं सोचती हूँ कि नमाज़ तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से पढ़ती हूँ, कोई दुआएँ वग़ैरह भी पढ़ती रहती हूँ। तो ज़हन में कोई भी दवाई खाओ या कुछ भी काम करो, बस दिल में यही होता है ठीक तो होना नहीं है, ये करके क्या करना है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए सोचो, ख़ैर पै खुशी तो बिल्कुल आती ही नहीं है दिल में, किसी चीज़ की भी खुशी नहीं होती किसी भी काम से। हाँ, बस दिल में ये होता है कि मर तो जाना है, ये काम करके क्या करना है। तो ये चीज़ें, यही सोचें जो है मुझे मेरी हर काम में रुकावट बन रही है और किसी काम में मैं आगे नहीं बढ़ रही, यही सोचें, यही परेशानी कि मर तो जाना है, ये करके क्या करना है मैंने। घर वाले भी समझाते रहते हैं कि ना आप हर चीज़ को जो है ना दिमाग पे हावी कर लेती हो, तो ऐसा नहीं किया करो। मेरे हस्बैंड बेचारे इतनी उनको फ़िक्र होती है, अगर रोज़ाना मुझे बाहर वॉक पे लेके जाते हैं, वॉक करके आती हूँ। बाहर जाओ तो फिर भी कुछ ना कुछ सेट हो जाता है। घर आने के बाद भी काफ़ी हद तक सेट हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है, लेकिन शाम जैसे होती है वही उदासी, वही टेंशन, वही सीने पे दबाव होता है, कभी-कभार सीने में दर्द भी शुरू हो जाता है, नींद ना आना, ये सारे मसाइल हैं मेरे साथ। मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। बस दिल में यही होता है कि बस अगला दिन भी मैं नहीं देखूँगी या अगले हफ़्ते तो मैं होंगी नहीं, मर जाऊँगी। बस यही ख़्यालात रहते हैं हर वक़्त और दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार ये पढ़ती रहती हूँ, तब भी दिल को सुकून नहीं आता। आप मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। जी, मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि आपको साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। आप इट सीम्स टू बी इलनेस एंग्ज़ायटी, ताहम इसके साथ अगर आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से आपको गुज़ारा जाए, आपका प्रॉपर डायग्नोज़ किया जाए आपको, तो पता चलेगा कि और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको फ़ियर ऑफ़ डेथ में मुब्तला किए हुए हैं। क्या कोई ज़िंदगी में ऐसा बुरा वाक़या गुज़रा है, जिसकी वजह से आपका ज़हन नाज़ुक हुआ है, या कभी आप किसी मेजर ऑपरेशन से गुज़री हैं, या कभी आपको कोई बड़ी बीमारी माज़ी में रही है। ये सारी वजूहात हो सकती हैं आपकी इलनेस एंग्ज़ायटी की। या आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो क्लोज़ रिलेशन हैं, उनमें से किसी की बीमारी या उसकी डेथ आपने देखी है, तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं। तो जब आप साइकोथेरेपी लेंगे, तो हम इन वजूहात पे काम करेंगे और सीबीटी अप्लाई करेंगे। आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपके जो लाइफ़ थीम्स हैं, उनको ऑथेंटिक करने की कोशिश करेंगे। आप ये एक्जिस्टेंशियल थेरेपी की वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप इलनेस एंग्ज़ायटी की वीडियोज़ देखें, इससे भी आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी कि आप कहाँ पे खड़ी हैं, आपके मसाइल की नोयत क्या है। ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगी। आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियो सेशंस इस पे भी करूँगा कि जब कोई फ़र्द किसी भी नफ़सियाती इशू में होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो फ़ौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है या किसी हकीम पास जाता है, किसी भी पास जाता है। उसका ज़हन जो है वो स्टेबल नहीं होता। जो भी उसे हदायत मिलती हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, वो फ़ाल्टी लर्निंग की सूरत में उसके ज़हन में स्टोर हो जाती हैं।
और फ्यूचर में वो फिर उसके जहन का दाग बन जाती हैं, यानी उसकी बीमारी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जनरलाइजेशन है, तो हर डॉक्टर की, हर हकीम की, हर बड़े की, हर छोटे की, हर वीडियो देख के हर बात को वो अपने जहन में समो लेता है और फिर उसे लगना शुरू हो जाता है कि उसके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो इस तरफ ना चला जाए। इवन दैट उनको बहुत सी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, डॉक्टरी लैंग्वेज आ जाती है। वो खुद से इतनी हाइपरकॉन्ड्रिया का शिकार हो जाते हैं, इतनी वीडियोस देख के और दवाइयों के असरात का मुताला करके वो खुद अपनी ज़िंदगी को इलनेस एंग्जाइटी की तरफ धकेल रहे होते हैं। उनको चाहिए कि किसी प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें और अपनी थेरेपी करवाएं। नाज़रीन, आने वाले वीडियो सेशंस में आपके सवालात को भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के सूरत में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।